नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। राजस्थान की करौली में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया। हत्या का आरोप इलाके के भूमाफिया पर लगा और गहलोत सरकार पर इस मामले में लापरवाही का भी आरोप लग रहा है, जिसकी वजह से ब्राह्मण संगठनों में गुस्सा है और बीजेपी भी पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग पर धरने पर बैठ गई। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और वो अपने समर्थकों के साथ करौली के बुखना गांव पहुंचे, जहां वो इलाके के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए और उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, परिवार की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पीड़ित परिवार ने भी न्याय नहीं मिलने तक शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और इस मामले में इलाके के लोगों और पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कड़ी कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि 7 अक्टूबर को मंदिर के जमीन के विवाद में आरोपियों ने पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद इलाज के दौरान कल उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इससे इलाके के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक मैं डटा रहूंगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार हो गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद हमारा मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी, और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो। जो कुकृत्य किया है ये बहुत घिनौना कृत्य है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं होती है। जो कृत्य खराब करे किसी भी धर्म और किसी भी जाति का, उसकी कोई जाति नहीं होती। हम सब पूरी आम बस्ती 99% इस गरीब को न्याय दिलाना चाहती है और इसके साथ है। इस बीच पुजारी के पार्थिव परिवार ने पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। पुजारी के परिवार और धरने पर बैठे बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग की। किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो शव लेकर जयपुर जाएंगे और वहां सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इस बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम ने धरने पर बैठे लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोग मानने को तैयार नहीं हुए। पुजारी बाबूलाल वैष्णव, जिनकी एफआईआर के आधार पर कड़बी में तथाकथित तौर पर कुछ आरोपियों द्वारा आग लगाने की घटना में मृत्यु हो गई, उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने प्रशासन से और राज्य सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। वो मांगे हमने उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को अवगत कराएंगे। और दूसरा, परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत को 36 घंटे हो चुके हैं। 36 घंटे से शव अभी तक रखा हुआ, पहले जयपुर और अब गांव के अंदर, लेकिन अभी तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर सरकार मांगे क्यों नहीं मान रही है, और वो भी तब जब परिवार को ये भरोसा दिलाया गया था, विश्वास दिलाया गया था कि उन्होंने जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाएगी। और सबसे बड़ी मांग है इसके अंदर परिवार की, आरोपियों को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जो जिम्मेदार अफसर है, थानाधिकारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पूरा गांव इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर बैठा हुआ इसी इंसाफ की मांग को लेकर कि वो थानाधिकारी, वो थाना जिनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, और थानाधिकारी का कसूर क्या है। कसूर सबसे बड़ा ये है कि जिस दिन बाबूलाल वैष्णव को जलाया गया था तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने खुद ने केरोसिन डाल दिया था, खुद ने आग लगाने की कोशिश की, यानी कि पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से पूरे गांव के अंदर गुस्सा है, नाराजगी है, और अभी तक आरोपियों को सिर्फ मात्र 1 आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि 6 नामजद है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि गाँव के लोग अभी भी गुस्से के अंदर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, गाँव वालों के साथ हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। किरोड़ी लाल जी,
क्या हुआ, क्या बिल्कुल सुनी नहीं रही है सरकार? तो भाई ये तय है ना, जब तक मांग पूरी नहीं होंगी जब तक सब नहीं उठाएंगे। सब हाथ खड़े करो, पूरे तैयार है, सातों जात, पूरी बस्ती, पूरा इलाका, ये है साहब फैसला। तो पूरा गांव आप देख सकते हैं कि सब हाथ खड़ा करके ये कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करौली से भवानी सिंह और करौली से ही भंवर पुष्पेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सबसे पहले भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी, क्या लोग अभी भी जुटे हुए हैं? और वाकई देखिए 6 लोगों में से सिर्फ 1 लोगों को आप गिरफ्तार करते हैं, वो भी 2 दिन बाद। देखिए राजस्थान सरकार का रवैया बेहद शर्मनाक है और सवाल सबसे बड़ा सरकार पर यह है कि सरकार ने वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने कल ही एक परिवार के साथ ये धोखा भी है। कल ही परिवार से ये वादा किया था कि उनकी जो 4 मांगे वो मान ली जाएगी और मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है। 2 तस्वीर में बताऊंगा, बात भी हम करेंगे। एक तस्वीर देखिए कि पूरा गांव इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है, गांव के लोग बैठे हुए। ये गांव के लोग वही है, वही पंचायत है जिन्होंने ज़मीन इस परिवार को दान में दी थी, जिन्होंने लिखित में दिया था इस परिवार को, आज भी इस परिवार के साथ खड़े हैं और वो मांग कर रहे हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और जिन्होंने ये कुकृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उन अफसरों के खिलाफ। मैं आपको रोक रही हूँ, भंवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी करौली से ही मौजूद है, उनके पास कोई अपडेट? भंवर। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी मैं जहां मौजूद हूं आप देख सकते हैं लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी धरने पर बैठे हुए हैं। 2 बजे तक का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 बजे तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो जयपुर की तरफ कूच करेंगे। शव को लेकर जयपुर कूच किया जाएगा। और भी आप देख सकते हैं जो प्रतिनिधि मंडल और तमाम लोग जो आने वाले थे, शायद वो लोग आ रहे हैं, आप सामने देख पाएंगे तस्वीरों में। और लगातार यहाँ भीड़ जुटती जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग और भी हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, 2 बजने वाले हैं, अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम दिया, उसके अनुसार कलेक्टर एसपी यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे वार्तालाप की जाएगी और अगर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्या रणनीति रहेगी आगे? रणनीति जयपुर जाना। जयपुर कहाँ प्रदर्शन करेंगे? मुख्यमंत्री के सिविल लाइन फाटक पर। तो आप सुन सकते हैं जैसा कि उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के सिविल लाइन फाटक पर धरना दिया जाएगा और शव को ले जाया जाएगा यहाँ से। और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह का लगातार यहाँ प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद और संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो स्थानीय जो नेता हैं वो लगभग पहुँचने लगे हैं। जो अलग अलग संस्थाओं के नेता हैं, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं के नेता हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे वो ब्राह्मण समाज से हों, चाहे गुर्जर समाज की संस्थाएं हों, वो यहाँ पर पहुँची हैं। और ये उनका कहना है कि हम समर्थन दे रहे हैं, किसी जाति विशेष का विरोध नहीं है, लेकिन जिस गरीब के साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय मिले, इसकी पुरजोर कोशिश की जाएगी। और उसी कोशिश की ये चंद तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लगातार ये लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती हुई और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से वो लोग आकर के संपर्क कर रहे हैं और उनका समर्थन पूरी तरह कर रहे हैं। पूरा गांव उनके साथ खड़ा हुआ है। उसके अलावा जो अन्य सामाजिक संगठन हैं उसके भी तमाम पदाधिकारी यहाँ पर बारी बारी से पहुँच रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह का पूरा ये वाकया हुआ है उस पर। ठीक है, अब हमारे साथ पुजारी की हत्या के बाद से उनके परिवार में मातम पस रहा है। पुजारी की पत्नी ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। इस वक्त हम बुकना गांव के अंदर है। बाबूलाल वैष्णव जिनको जलाकर जिनको मार डाला गया, उनके परिवार अभी देख सकते हैं कि उनके घर पर हैं। और ये तस्वीर देखिए कि एक तरफ यही झोंपड़ी है, इसके अंदर एक तरफ बाबूलाल वैष्णव का शव रखा हुआ है, दूसरी तरफ घर की महिलाएं। परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी देखिए कि रो रो कर बुरा हाल है परिवार का, क्योंकि परिवार के अंदर वही एक कमाने वाले थे। बेटा है उनका, लेकिन थोड़े से हिस्से हैं। 6 बेटियां हैं जिसमें से 2 की अभी शादी नहीं हुई है। और परिवार को ने केवल क्योंकि मातम छाया हुआ है, गुस्सा नाराजगी भी इस बात को लेकर है, इंसाफ को लेकर है। क्या हुआ? ओ मेरा आदमी के जीवता के आगे लगा दी, केला से मेणा ने भी तो 10-8 आदमी आ। ओ मेरो वहीं थे उस टाइम, आपने देखा था? हाँ सर, आपके सामने लगाई थी? हाँ सर, भागरी सातरे में तो आगी लगागी उठा उसने कुराड़ी और दही डंडा और दिया वन तो वन। कोई बचाने नहीं आया? हाँ नहीं, कोई भी को नहीं। ये 3 आदमी किया, एक तो मेरो या चोरो दुख।
भवानी, आप परिवार कई आरोप सरकार पर, प्रशासन पर एक साथ लगा रहे हो। ये कह रहे हैं कि आखिरकार इतना वक्त क्यों? 6 में से सिर्फ एक गिरफ्तारी, बाकी गिरफ्तारियां कब? देखिए, गिरफ्तारी हुई नहीं, इस बीच में फोर्स बुला ली गई है। जैसे ही अल्टीमेटम दिया गया जयपुर का, उसके बाद में अब पुलिस फोर्स बुलाई गई है, यानी कि अब यहाँ पर फोर्स के जरिए डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हालांकि अंदर फोर्स दाखिल नहीं हुए, लेकिन घर के आसपास में चारों तरफ यहाँ पर फोर्स आ गई है। इस वक्त सवाल सबसे बड़ा है कि सरकारी नुमाइंदा आना चाहिए था, मंत्री यहाँ पर आना चाहिए था, कलेक्टर आना चाहिए था, जिनको बात करनी चाहिए थी, वो बात करने के बजाय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर फोर्स भिजवा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से हैरान करने वाली। पिछले 36 घंटे से बाबूलाल का पुजारी का शव पहले अस्पताल के अंदर, अब घर 15 घंटे के अंदर से घर पर रखा हुआ है, और घर पे उनका पूरा परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहा है कि कब सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है साहब? हम तो आपका तो याद नहीं आते साहब, हम तो ये देख लो इनमें। रात को इन्होंने कोशिश भी, दबाव बनाया था कि रात को अंतिम संस्कार कर दें। हाँ साहब, बजाया। क्या कहा था कि रात को लगा तैयार हो रहे साहब, हमने जबरदस्ती रोके। हम रात में चाहते थे कि सुबह तक नहीं रहे, रात को अंतिम संस्कार करके और उसके बाद में कुछ नहीं करना पड़े। ये क्या कर रहे थे? ये पुलिस वाले दबाव बना रहे थे सर कि अभी लगाओ, रात को ही अंतिम संस्कार अभी किया जाए। हमने क्यों? आरोपियों को बचाने की गांव वालों ने मना कर दिया। जब जाके गांव वालों ने मना कर दिया तब रुके, नहीं तो रात को वो हाथरस में तो कांग्रेस कह रही थी कि रात को अंतिम संस्कार किया इसलिए घेराबंदी की, और यहाँ पर दबाव बना रहे थे रात को अंतिम संस्कार का। बना रहे थे सर। और आपसे वहाँ पर वादा किया था चारों मांगे पूरी करने, कोई मांग पूरी नहीं, कोई मांग पूरी नहीं हुई। हम पुलिस वाले उनके साथ है सर। हमने जो FIR लगाई उसकी भी वो रिसीट भी नहीं दी हमको। उन्होंने कहा था 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे, हुए नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार के साथ वो हैं और आपकी चारों मांगें 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। कौन सी मांग पूरी हुई आपकी? कोई सी नहीं हुई सर, अभी तक कोई। अब क्या करें? कोई सरकारी नुमाइंदा आया, किसी ने बात की आपसे? कोई नहीं आया सर। कोई सरकार की ओर से मैसेज? कोई अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे सर? बैठे जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक यही बैठे। हाँ, ले जाएंगे वापस वहीं, जब तक पटक देंगे वहाँ जाके प्रशासन के। कहाँ? जयपुर ले जाएंगे वापस? और क्या, वहीं पटक देंगे जब तक सुनवाई नहीं होगी इनकी, जब तक यही काम होगा। चाहे महीना लग जाए, 6 महीना लग जाए, जब तक हमारी मांग नहीं होगी, जब तक हम लाश को ले जाने नहीं देंगे। लाश यहीं रहेगा और बिल्कुल अन्न त्याग देंगे, पानी त्याग देंगे, पर लाश को ले जाने नहीं देंगे। भवानी, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच पुजारी का बाबूलाल वैष्णो की मौत से पहले का एक आखिरी वीडियो सामने आया, और ये वीडियो 7 अक्टूबर का है, जब जिंदा जलाए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान बाबूलाल वैष्णो अस्पताल के बिस्तर पर पूरी तरह से दर्द से तड़पते नजर आए थे। और भवानी, ये 7 अक्टूबर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें बाबूलाल वैष्णो अस्पताल के बिस्तर में है, बुरी तरह से वो दर्द से करहा रहे हैं, और अब परिवार जो है वो भी दर्द में है कि आखिरकार ये घटना उनके साथ घटती है और उसके बावजूद इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और वो इंसाफ भी नहीं मिल रहा उन्हें। देखिए, इंसाफ दूर की बात है कि जिस तरीके से परिवार वालों पर रात पे दबाव बनाया गया। कल हमने देखा था कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के पास में, वहाँ पर इनको कहा गया था कि आपकी चारों मांगें पूरी कर दी जाएगी। आश्वासन देकर वहाँ से डेड बॉडी देकर रवाना कर दिया। उसके बाद में रात को कहा कि अंतिम संस्कार करिए, दबाव बनाया, लेकिन गांव वाले आगे, गांव वालों ने कहा कि अंतिम संस्कार रात को नहीं करेंगे, सुबह करेंगे। सरकार, ये प्रशासन ये चाहता था कि रात को अगर अंतिम संस्कार हो जाएगा तो उस मांगों के लिए उन पर दबाव नहीं होगा। और मांगे क्या? बहुत साधारण सी है। मेरे हाथ में कागज़ है। सबसे बड़ी मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और उनको सजा दिलाई जाए। ये सरकार भरोसा दिलाए। क्या सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वो ये मांग पूरी करे? सपोटा थाने के पटवारी और उसको तहसीलदार को लाइन हाजिर करे। थाना स्टाफ, जिस थाने पर आरोप है कि उसने आरोपियों का साथ दिया था, जिस पर आरोप है कि उसने साजिश रची थी बचाने के लिए, जिसने इस हत्या को आत्महत्या बताने की कोशिश की थी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पूरा गांव मांग कर रहा, परिवार मांग कर रहा।
सरकार ने कल भरोसा दिलाया, आज उस मांग पर कोई बात नहीं की जा रही। सरकार कल जो वादे किए थे वो डेड बॉडी जब गांव पहुंची तो उन वादों से सबसे मुकर गई सरकार। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर गहलोत सरकार चाहती क्या है? देखिए एक बार जरा फिर से सुना देते हैं। पुजारी बाबूलाल वैष्णव की मौत से पहले का एक आखिरी वीडियो सामने आया जिसमें वो दर्द से करहा रहे हैं। 7 अक्टूबर का ये वीडियो बताया जा रहा मंदिर की जिस जमीन के लिए पुजारी बाबूलाल की हत्या की गई वो जमीन गांव के 100 परिवारों ने मंदिर के लिए मिलकर दान में दी थी। और ये बताया जा रहा है कि दान देने वालों में एक आरोपी का परिवार भी था। और इस मामले को लेकर कुछ दिन पहले गांव में पंचायत भी हुई जिसमें आरोपी को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो माना नहीं। बुखना गांव में हम उसी विवादित जमीन पर हैं जहां पर पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था। ये तस्वीरें देखिए कि ये वही जगह पर है जहां पर अभी भी राख का ढेर आपको नज़र आ रहा है। यहीं पर जलाकर उनको मार डाला गया। विवाद इस ज़मीन को लेकर था। इस ज़मीन को बाबूलाल वैष्णव ने समतल करने की कोशिश की। ये ज़मीन उनको इसी गांव ने दान में दी थी, रहने के लिए दान में दी थी, लेकिन गांव के ही एक परिवार ने कब्जा करने की कोशिश की। पीछे छप्पर देख रहे हैं, उन्होंने छप्पर डालने की कोशिश की और वो अपने रहने के लिए इस जगह पर रहना चाहते थे, लेकिन अतिक्रमियों ने उन्होंने रहने नहीं दिया। गांव के लोग हैं हमारे साथ में एक कागज़ है। ये वो कागज़ है जो गांव के अंदर पंचायत हुई थी 1 महीना पहले। 1 महीना पहले पंचायत में तय हुआ था। गाँव के लोगों ने 100 गाँव के लोगों के हस्ताक्षर है इस पर, जिसमें ये ज़मीन उनको पुजारी बाबूलाल वैष्णव को दी थी रहने के लिए दान में। ये गाँव में परंपरा है, जो पुजारी रहते हैं उनको मंदिर माफ़ी की ज़मीन जिसे बोलते हैं रहने के लिए दी जाती है, जिससे कि परिवार रह सके, अपना खर्चा चला सके। गांव के लोग हैं उसी दिन जब 6 सितंबर को ये पंचायत हुई थी, गांव के तमाम लोग मौजूद थे। इनमें से कुछ लोग आप शामिल थे उस पंचायत में? बिल्कुल शामिल थे। क्या हुआ था? हमने सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया कि ये पंडितों की ज़मीन है, पंडितों की ही रहेगी और कोई मतलब इसका हस्तक्षेप नहीं करेगा हमारा। जो ये कब्जा करने वाला है जिस पर आरोप है, उसको रोका आप लोगों ने? बिल्कुल, सबने मना किया। उस दिन मना किया पंचायत में? हाँ, कि वो कब्जा नहीं करे। कब्जा नहीं करे, फिर भी उसने किया? हाँ, दोबारा। और कब्जा करने के सब लोगों ने मना किया और जबरदस्ती वो कब्जा कर लिया। पुजारी को जिंदा जलाने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सीएम अशोक गहलोत ने साफ किया कि समाज में ऐसी किसी भी घटना के लिए कोई जगह नहीं है। सीएम अशोक गहलोत ने बताया कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने पीड़ित परिवार के साथ होने की बात भी की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। दरअसल सीएम अशोक गहलोत ने पुजारी की हत्या मामले में दुख जताते हुए एक ट्वीट किया और सीएम गहलोत ने लिखा कि करौली में बाबूलाल वैष्णव जी की हत्या अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसे अपराध का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश सरकार इस दुखद समय में शोकाकुल परिजनों के साथ है। घटना के प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार्रवाई जारी है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इससे पहले राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस सरकार को घेरा। प्रकाश जावड़ेकर ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राहुल गांधी को भी घेरा और राजस्थान जाकर उन्हें वहां की स्थिति सुधारने की सलाह दी। और ऐसे घटनाओं पर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राहुल गांधी को बाकी भारत दर्शन करने के बजाय राजस्थान के जिले जिले में जाना चाहिए और वहाँ ये अपने सरकार से या तो इस्तीफा ले ले या सुधारने के लिए कवायद करे। वो कुछ नहीं करेंगे
केवल राजनीति करेंगे तो ये राजनीति लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उनका काम बनता है कि कांग्रेसियों पहले वहां दौड़ो, जाओ बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, सीकर में, जयपुर में, बूंदी में, बारा में, और वहां जो बलात्कार की घटनाएं हुई है उन बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाइए और एक्शन लेने को बाध्य करिए। इसी बीच एक बार फिर से आपको 7 अक्टूबर का वो वीडियो सुना देते हैं जो आखिरी वीडियो है बाबूलाल का, जिसमें वो दर्द से करहारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे बैठ दियो रे, अरे मेरा बाड़ा अरे मेरे भगवान, ओ मेरे माले को बेगा करो रे, मेरा काम को रे, ओ मेरे भगवान, राजस्थान के करौली में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को नाकाम बताया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अपराधियों का राज कायम हो चुका है और आम जनता इसमें पिस रही है। बीजेपी ने भूमाफिया पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के अंदर आज कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला न बच्चे। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहाँ तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान का नाम राजस्थान के पर करौली के सपोटरा के राधा गोपाल मंदिर के पंडित बाबूलाल जी वैष्णव को उनको जलती हुई झोपड़ी में फेंक दिया और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अपराधियों में भय नहीं है। और एक जो पुलिस की पंचलाइन अक्सर थानों पे लिखी होती है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में उनके मुख्यमंत्री नहीं, उनके गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे लगता है कि ये पंचलाइन बदल गई। अपराधी तो मस्त हैं, जनता त्रस्त है। मुझे लगता है कि बहुत ही दर्दनाक और बेशर्म घटना है। इस प्रकार किसी को जिंदा जला देना अति निंदनीय है और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार को अविलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन तमाम अपराधियों को गिरफ्त करके उन्हें जो भी जितनी भी कड़ी सजा हो देना चाहिए, जल्दी से जल्द। मंदिर के पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बीजेपी ने 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया और इस समिति का गठन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया। ये समिति पुजारी की हत्या के मामले की जांच करेगी और उसके बाद पूरी रिपोर्ट सतीश पुनिया को दी जाएगी। अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाए कि उसको पेट्रोल डाल करके जला दें, ये तो ठीक था कि समय पर वो डाइंग डिक्लेरेशन उसका हो गया, और अगर डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता तो ये जला हुआ आत्महत्या के रूप में परिणित हो जाता। तो मैं फिर मुख्यमंत्री से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि राजस्थान में कानून का जो खौफ पुलिस का होना चाहिए वो निरंतर घट गया है। कोई भी ऐसा प्रयोग करिए जिसके कारण से अपराधियों को पुलिस से और कानून से डर लगे। दिन दहाड़े जलाया गया पुजारी जी को, इस पर कोई बात नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी, और उत्तर प्रदेश के हाथरस पर पूरी राजनीति करने आ गए थे। तो हमारे साधु संतों और पुजारी को जो मारा जा रहा है, इनकी जो हत्याएं हो रही हैं, इनसे कोई संवेदना, इनका कोई महत्व तो नहीं है आपकी नजरों में? खाली वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे? आखिर आपके कांग्रेस के शासित राज्यों में हो क्या रहा है? इससे पहले तो कभी हमारे देश में इस तरह की चीजें नहीं घटी। इस चीज के लिए आपको प्रदेश और देश की जनता को जवाब देना होगा। पुजारी को जिंदा जलाए जाने के मामले में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। हरनाथ सिंह यादव ने राहुल और प्रियंका गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें राजस्थान की करौली और महाराष्ट्र के पालघर का दौरा करना चाहिए। कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा
छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के तमाम वो शोरगुल मचाती हैं, आसमान सर पर उठा लेती हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो पालधर पे क्यों नहीं बोले, पालधर क्यों नहीं गए, जो बिल्कुल एकदम जीवित लोग मार डाले। यहाँ पर राजस्थान में क्यों नहीं गए, और राजस्थान की सरकार और कांग्रेस शासित जितनी भी सरकारें हैं वो जो हैं अपराधियों से घिरी हुई सरकारें हैं, अपराधियों को बढ़ावा दे रही हैं। इस बारे में जांच होनी चाहिए। भवानी, इस पूरे मामले पर अब गहलोत सरकार पूरी तरीके से घिरती नजर आ रही है। यहाँ कई सवाल न सिर्फ गहलोत सरकार पर, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर भी उठ रहे हैं। आप आगे देखेंगे तो महिलाओं के आंखों के आंसू सूख गए हैं। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले तस्वीर देखिए कि इस झोपड़ी के अंदर नीचे अभी तक बर्फ की सीला पर शव रखा हुआ 36 घंटे से, पहले एसएमएस अस्पताल में और अब यहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं अंतिम संस्कार का, लेकिन उसके बजाय पुलिस बुला ली गई है, फोर्स बुला ली गई है। किरोड़ी लाल जी, आपने कहा था इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा, जब तक नहीं उठूंगा, नहीं तो जयपुर लेकर जाऊंगा। यहाँ तो पुलिस फोर्स बुलाई जा रही है। देखो, ऐसा है, सारी पुलिस भले ही आ जाए, पुलिस चाहे लाठी चलाए चाहे गोली चलाए, हम न्याय दल चाहे हमको जेल में डाले, हमारी छाती को चाहे छल नहीं कर दे, लेकिन हम अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करके इनको न्याय दिला के ही दूर जाएंगे। नहीं, हम यहाँ पर जमा, आपने 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अभी हमको फोन आया एसपी साहब का कि कलेक्टर और एसपी दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, वो वार्तालाप करेंगे। कोई मंत्री क्यों नहीं आया? आप प्रशासन के जरिए, अफसरों के जरिए बात करें, कोई मंत्री क्यों नहीं आया? क्योंकि सरकार संवेदनशील है, मामला बहुत गंभीर है, उनकी हिम्मत नहीं है आने की कि इतना बड़ा ये पालघर द्वितीय है जो यहाँ पर दोहराया गया है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही जनता का सामना करने की। आना चाहिए, उनको ही नहीं आना चाहिए। लेकिन हाथरस तो यहाँ पर पूरी कांग्रेस गई थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से एक डेलीगेशन लेके गए थे। इसलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या राहुल गांधी या प्रियंका को आना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में बाढ़ आ गई अपराधों की, और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता कि एक गरीब पुजारी को जो मंदिर की सेवा करता है, दिन दहाड़े तेल छिड़क कर आग लगा दी जाए और उसकी मौत हो जाए और 40 घंटे तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। कहा था 24 घंटे में मांगे पूरी कर देंगे, कल बोला था, और 24 घंटे तो बीत गए, उसके बाद में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। आरोपी गिरफ्तार करना तो दूर की बात, अभी तक एसपी कलेक्टर ही नहीं आए जनता की बात सुनने के लिए। सर्व समाज यहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी गुहार लगाना चाहता है सरकार के सामने, वही सुनने के लिए नहीं आए। कितनी सूनी सरकार है, कितनी संवेदनहीन सरकार है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। संवेदनहीन सरकार है, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक नुमाइंदा नहीं पहुंचा। पूरा जो परिवार के लोग, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने के लिए कि यहाँ पर देखिए कि सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर कि कब कोई आए यहाँ पर। क्या कोई आ रहा है? कोई भी नहीं आया यहाँ तो। और ये तस्वीर देखिए कि उनकी पत्नी है बेसुध होकर अभी इस वक्त लेटी हुई, क्योंकि अर्धचेतना की स्थिति में, हालात काफ़ी ठीक नहीं है घर के अंदर। अब देखिए कि उनकी बेटियां हैं, आप ये इनकी बेटी है, कुछ बोलेंगे बेटा, कहेंगे कुछ? परिवार इस स्थिति के अंदर नहीं है कि आप बताएं क्या हो क्या रहा है कि परिवार कोई भी नहीं आया अभी तक? कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर, कोई नहीं आया अभी तक। कल ये जयपुर में मांग रखी थी हमने, ये बताया, उसका कुछ नहीं हुआ। ये देखिए कि ये मांग पत्र लेकर ये बैठे हुए, ये मांगे रखी थी, कल मान ली गई थी। सरकार की ओर से कहा गया था कि जो 4 आपकी मांगे हैं वो मानते हैं, और उन्होंने कल ये भरोसा दिलाया था कि सरकार परिवार के साथ में है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, मैसेज दिया था, उसके बाद में अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि आप अंतिम संस्कार करिए और आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार होंगे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और परिवार को मुआवजा और नौकरी तो बाद की बात है। जी ठीक है, भवानी रही आप हमारे साथ। पुजारी की हत्या के बाद गहलोत सरकार पर हमला तेज हुआ तो कांग्रेस नेता सरकार के बचाव में उतर आए। कांग्रेस नेता महेश जोशी ने घटना पर दुख जताते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया और साफ किया कि परिवार की पूरी सुरक्षा की जाएगी। ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोग सचेत हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। जिस तरीके से आरोपबाजी हो रही है, प्रतिपक्ष आरोप लगा रहा है, उसके बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
तो राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाए जाने के मामले से नाराज ब्राह्मण समाज के लोग धरने पर बैठ गए। ब्राह्मण समाज के लोग, परिवार के लोग भी हैं उनके साथ। धरने पर बैठे लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार को सुरक्षा के साथ साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, तब तक वो ना तो शव को अस्पताल से लेंगे और ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। करौली के सपोट्रा के अंदर एक पुजारी को जिंदा जलाने का आरोप है। मौत हो चुकी है अस्पताल के अंदर। इस वक्त जयपुर की सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी के बाहर खड़े हैं। बॉडी इस वक्त मोर्चरी के अंदर है, लेकिन बाहर जो काफ़ी लोग पहुंचे हैं, परिजन हैं और दूसरे संगठनों के लोग हैं, वो हंगामा कर रहे हैं। उनकी नाराज़गी इस बात को लेकर है कि इस पूरे मामले के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हालांकि एक आरोपी गिरफ्तार किया गया, उनके परिजन भी हमारे साथ हैं। ये बाबूलाल जी के भतीजे, क्या नाम है आपका? ललित है सर। ललित जी, क्या हुआ क्या था? सर ये मंदिर की ज़मीन थी, उसके पीछे पहाड़ी है, उसको क्या है हमने खुदा रखा था। उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया था। हमने गांव वाले इकट्ठे किए, गांव वालों ने लिख के दे दिया पटवारी को कि भाई ये मंदिर की ज़मीन है, इसका पट्टा बना के दे। तो पटवारी ने कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने फिर दोबारा आके ज़बरदस्ती कब्जा करके छान बांधने लग गए। हमारे अंकल जी गए थे, उन्होंने मना किया। उनको ऊपर हमारा चारा भी रखा हुआ था वहाँ पे, और उस चारे में और उनको ऊपर पेट्रोल डाल के जला दिया। अभी बॉडी यही है? आप बॉडी ले जा रहे हैं? बॉडी नहीं, बॉडी जब भी उठाएंगे जब कुछ हमें न्याय मिलेगा। क्या मांग है आपकी? मांग ये हमें एक तो नौकरी चाहिए, 50 लाख रुपए चाहिए, और 6 बच्चे और 6 बच्चे, उनका एक बच्चा है वो भी पागल है, और सुरक्षा चाहिए हमको। कल हम जलेंगे, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? वहीं राजस्थान की करौली में पुजारी की हत्या से नाराज हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। स्वामी चक्रपाणी ने कांग्रेस पर जाति की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए पूछा कि करौली मामले पर कांग्रेस खामोश क्यों है। राजस्थान के करौली में जिस प्रकार से एक मंदिर के पुजारी को जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल डाल करके आग लगा दिया गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं वहाँ की सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल वहाँ के देश प्रदेश में जितने भी पुजारी हैं, संत हैं, उनको आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए, मठ मंदिरों को सहयोग किया जाए, और जिन्होंने हमारे उस पुजारी को जलाया है उसके साथ न्याय किया जाए। बिग बॉस का 14वां सीजन शुरू हो गया है। सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे